वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। 3 निर्दलीय विधायकों ने जो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा सरकार को अपना समर्थन दे रखा था, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है। और उस समर्थन वापस लेने से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में आ गई है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नैतिकता के आधार पे कोई अधिकार नहीं है कि वो शासन पे बनी रहे। हम ये मांग करते हैं कि नायब सिंह सैनी नैतिकता के आधार पे इस्तीफ़ा दें, और अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो अपना राज्यपाल महोदय से हम अनुरोध करते हैं कि वो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र को अनुशंसा करें, क्योंकि बहुमत नहीं है। या तो अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में साबित करे अपना विश्वास, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के जिनके 10 सदस्य हैं वो भी आज उनके साथ नहीं हैं। और जननायक जनता पार्टी के जो दुष्यंत चौटाला जी और अन्य जो उनके शीर्ष नेतृत्व है, उनसे भी हम कहते हैं कि जिस तरीके से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापसी का जो पत्र लिखा है, आप भी राज्यपाल महोदय को 10 विधायक जो आपके हैं उसके एवज में अपनी एक पार्टी की तरफ से चिट्ठी तुरंत लिखें, जिससे कि सत्ता पक्ष के लोगों को जो ये कहने हैं कि अभी तो हमारे पास 3 ही आए हैं, क्योंकि लिखित तौर में जननायक जनता पार्टी का राज्यपाल के पास कोई ऐसा जो पत्र नहीं गया है। और उसी तरीके से INLD के नेता अभय सिंह चौटाला जो एकमात्र विधायक हैं, वो भी राज्यपाल को अपना पत्र दें। और बलराज कुंडू जो निर्दलीय विधायक हैं, वो भी अपना जो है इस सरकार के खिलाफ जो है अपना पत्र राज्यपाल महोदय को दो, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का बहाना ना रहे कि हमारे पास जो है जो समर्थन के जो लेटर हैं, वो उसके विपक्ष के विरोध में लेटर हैं, वो हमारे राज्यपाल महोदय को नहीं गए हैं। और हम 30 के 30 कांग्रेस के विधायक और 3 जो विधायक निर्दलीय विधायक जिन्होंने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपना समर्थन दिया, हम 33 विधायक मिलके जो है ये मांग करते हैं सभी कि हरियाणा में इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी नैतिकता खो चुकी है, अपना अल्पमत में सरकार है। बहुमत या तो अपना बहुमत विधानसभा में जो है साबित करे, नहीं तो राज्यपाल महोदय इस सरकार को चलता करके राष्ट्रपति शासन लागू करे, जिससे कि हरियाणा की जो जन भावनाएं हैं अब वो चीरतार्थ होने लगी हैं। और विधायक भी अब ये समझ गए हैं कि इस सरकार के जो जन विरोधी फैसले हैं, चाहे वो किसानों के हैं, चाहे युवाओं के हैं, चाहे बेतहाशा महंगाई है, चाहे कानून व्यवस्था की जर्जर होती ठप होती हालात हैं हरियाणा में, इस सरकार ने अपना विश्वास जनता में खो दिया है। अब विधायकों में भी अब इसका जो है विश्वास नहीं रहा है। तो हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि नायब सिंह सैनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा दें, नहीं तो राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति शासन लगाएं और हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत जो है चुनाव कराए जाएं, जिससे नया जनादेश मिले और लोगों की बहुमत, लोगों की जिस पे विश्वास हो, वो सरकार हरियाणा में कायम हो। क्योंकि ये जो जोड़ तोड़ की सरकार है पहले ही बिखरती जा रही है, और आगे आने वाले समय में जो जनता जिसको विश्वास दे वो शासन हरियाणा में करे। इसके अलावा 10 भाजपा के हैं, अभय सिंह चौटाला के हैं, बयान आने लगे हैं कि हुड्डा साहब सरकार गिराएं, हम सब उनके साथ हैं। इस बयान को कैसे? मैं यही कहूँगा कि
एक प्रक्रिया, क्योंकि हमने माननीय स्पीकर महोदय का भी बयान आया है तो उन्होंने भी इस तरह की शंकाएं जाहिर करी हैं। तो मैं समझता हूं कि स्पष्ट स्थिति जब ही होगी जब लिखित में, जैसे 3 निर्दलीय विधायकों ने लिखित में गवर्नर को अपना समर्थन वापसी का लेटर दिया, इसी तरीके से जननायक जनता पार्टी भी दुष्यंत चौटाला जी 10 विधायकों के जो प्रतिनिधि करते हैं उनकी तरफ से लिख के दे कि कोई हमारा नहीं है और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और सरकार जो है अपना बहुमत साबित करे। इसी तरह अजय सिंह चौटाला जी और बलराज कुंडू जी जो है लिखित में राज्यपाल महोदय को दें, और अगर वो तैयार भी होते हैं तो हम तो इस सरकार को, क्योंकि जनभावना के खिलाफ है, इस सरकार को मिलके भी गवर्नर के साथ अगर जाना पड़ेगा तो हम भी जाने को जो है तैयार है। नहीं तो 30 और 3 33 विधायक तो हम जाके राज्यपाल महोदय से मुलाकात करेंगे ही करेंगे, बहुत शीघ्र करेंगे। यह घटनाक्रम लगने की कितनी संभावना? घटनाक्रम जैसे अभी हो के चुकेगा तो जैसे ही और अन्य जो पार्टियों की तरफ से समर्थन वापसी का और इस तरह के डिमांड जो है लिखित में जाएगी तो हम समझते, क्योंकि कुछ पार्टियों की स्थिति जो है 13 मार्च की जो विश्वास मत हासिल किया था सरकार में, उसमें जननायक जनता पार्टी के सदस्यों ने एब्सटेन किया था। तो इसलिए कुछ स्थिति जो है वो स्पष्ट होने की ज़रूरत है। बयान आया है, हम उम्मीद करते हैं कि लिखित में भी इस तरीके का कम्युनिकेशन गवर्नर महोदय को जो है जजपा की तरफ से जाए, जिससे 10 विधायकों का रुख जो है स्पष्ट हो सके। खरीद फरोख्त के आरोप अक्सर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों पर लगते रहे हैं, लेकिन अब की बार हरियाणा में भाजपा की सरकार गिरने के कगार पर खड़ी है, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान में चुनाव चल रहा है और इंडिया अलायंस का 3 चरणों में जो प्रदर्शन रहा है, मैं समझता हूँ कि केंद्र में भी सरकार का चलता होने का समय है। और हरियाणा में शुरू से ही इनको कभी बहुमत या इनको विश्वास हरियाणा की जनता का नहीं मिला था। स्वार्थ के चलते इन्होंने गठबंधन किया, गठबंधन करके हरियाणा की जनता को 5 साल तक करा। अब सरकार जो है उसकी प्रति जो लोगों की जन भावनाएं हैं, जन आक्रोश है, वो सामने आने लगा है। और इसीलिए विधायक भी जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो भी इस चीज़ को भांप रहे हैं। तो इसलिए अपनी जो है स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं और जो पीछे समर्थन दे रहे थे वो इसीलिए समर्थन वापस ले जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हरियाणा में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के एक नीति थी कि लोगों से उनकी जो विफलताएं हैं उनको छुपाने का काम करेंगी। मैं समझता हूं चेहरा मुख्यमंत्री का बदलने से नहीं स्थिति बदलेगी। अब तो लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदल के ही हरियाणा में दम लेंगे। कोटा साहब के मुख्य सिफारिशदारों में आफ्ताब अहमद का भी नाम शामिल होता है, किस तरह की नज़र आप हालात पर रखें? यही है कि हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा और एक जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री उपचुनाव करनाल से लड़ रहे हैं, 11 चुनाव इंडिया कांग्रेस गठबंधन जीतने जा रहा है हरियाणा में। और इससे जिस तरीके से कल आपने हमारे इलाके में भी राज बब्बर जी का जो है समर्थन में जो इस तरीके से लोग उमड़ के आए, मैं जनता का भी, युवाओं का भी, सभी समाज के सभी वर्गों का भी शुक्रिया अदा करता हूं पार्टी की तरफ से कि आने वाले समय का ये आगाज़ दिख रहा है कि किस तरीके से जन समर्थन कांग्रेस और इंडिया अलायंस के कैंडिडेटों को हरियाणा में मिलता जा रहा है।